हे फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। इस बुक की हमने शुरुआत की थी, इसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक न्यू ट्रेडर अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और फिर जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहते हैं वो सीखने की कोशिश करता है। उसको पता लगता है कि उसके पास ही घर में एक रिच ट्रेडर रहते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं, उनके डिस्कशंस होते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे करना चाहिए, मैं मार्केट में क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ गलतियाँ हो रही है, उन्हें मैं कैसे रिमूव करूँ, मार्केट में क्या मेरे लिए बेटर है। इस तरीके के डिस्कशंस हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वो रिच ट्रेडर के पास गए हैं और वहाँ पर उनके साथ डिस्कस किया है उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के बारे में, और रिच ट्रेडर ने उन्हें गाइड किया है। तो अभी सेकंड चैप्टर में फिर से वो अपनी एडवाइस लेने के लिए रिच ट्रेडर से अपनी ट्रेडिंग के बारे में वो फिर से मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं वो देखते हैं, और रिच ट्रेडर उन्हें क्या एडवाइस देते हैं वो देखते हैं। कंटेंट में हम इसमें 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी फर्स्ट चैप्टर पे, तो अभी हमारा पार्ट जो है वो साइकोलॉजी पे डिपेंड है, नेक्स्ट में रिस्क है, और उसके बाद कुछ मेथडोलॉजीज हैं। सो साइकोलॉजी पार्ट 2। न्यू ट्रेडर मेक द रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, रिच ट्रेडर्स कैन मैनेज स्ट्रेस। नए ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं। उनके पास स्ट्रेस होता है, किस कारण से होता है वो भी आप जानते हैं, वो यहाँ पर बताया भी जाएगा। रिच ट्रेडर्स स्ट्रेस को मैनेज करते हैं जितना भी वो कर पाते हैं, और वो कैसे करते हैं ये तरीके रिच ट्रेडर यहाँ पर न्यू ट्रेडर को बताते हैं। सो न्यू ट्रेडर वॉज गाइड to the monitor glued to the monitor sorry new trader was glued to the monitor। न्यू ट्रेडर अपने मॉनिटर के साथ चिपके रहते हैं पूरा दिन। ही लव्ड वॉचिंग हिज स्टॉक ग्लो ब्राइट ग्रीन। अब न्यू ट्रेडर ने किसी स्टॉक को बाय कर रखा है, उन्होंने होल्ड कर रखा है, और वो उसे देख रहे हैं, हर एक टिक को देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, और जब जब वो ग्रीन होता है उन्हें बहुत खुशी होती है। ही वॉन्टेड टू और ऐड मोर शेयर्स इन इट। अब जब वो ग्रीन हो रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं और क्वान्टिटी ऐड कर दूँ, मैंने कम क्वान्टिटी क्यों ऐड कर रखी है, ये तो ऊपर जा रहा है और मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, तो मुझे और क्वान्टिटी ऐड करनी चाहिए। इट वॉजंट गोइंग एज ही प्लान्ड। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो ये देखते हैं कि मार्केट में किसी वजह से वो शेयर जो है उसका प्राइस डाउन आना शुरू हो गया, और अभी जैसा कि उसने प्लान किया था, उसने सोचा था कि ये 20 वाला स्टॉक जो है वो 40 रुपये पे चला जाएगा, तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं होता। वो 25 या 28 रुपये तक जाकर फिर से डाउन आना शुरू होता है, जैसा कि यूजुअली हम भी देखते हैं। नाउ ही वॉज स्ट्रेस्ड। अब क्योंकि उसके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसे लग रहा था कि उसे क्वांटिटी ऐड कर देनी चाहिए, और उसने ऐसा किया भी। सो नाउ जब वो डाउन आ रहा है, नाउ ही इज़ टू स्ट्रेस्ड। अब जो न्यू ट्रेडर है उसके पास स्ट्रेस्ड होने के अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि अब अगर ये और डाउन आ गया तो जितना लॉस पहले कम क्वांटिटी पे हो रहा था उतना उससे ज़्यादा लॉस अब बड़ी क्वांटिटी पे होगा। ही कॉल्ड रिच ट्रेडर एंड आस्क्ड अबाउट हैंडलिंग द स्ट्रेस। फिर वो रिच ट्रेडर को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि देखो मैं स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन साइज़ ले रखी है और मेरा स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। सो नाउ रिच ट्रेडर हैंडलिंग स्ट्रेस। अब रिच ट्रेडर बताते हैं कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। सो मोस्ट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम अननोन वेरिएबल्स एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस। वो सबसे पहले उन्हें लॉजिक देते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है। स्ट्रेस होता है उन वेरिएबल्स की वजह से जिन्हें हम नहीं जानते या जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जो है वो अनसर्टेन है, हम नहीं कह सकते कि मार्केट इसी लेवल तक जाएगा या जाना ही चाहिए बिकॉज मैंने बाय कर रखा है या मैंने सेल कर रखा है, क्योंकि वो अनसर्टेन है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेस का रीज़न हो सकती है। टू मैनेज स्ट्रेस रिमूव द अननोन एज मच एज यू कैन। अब रिच ट्रेडर ने एडवाइस दिया बिकॉज मार्केट अनसर्टेन है, हम अननोन से डरते हैं, तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अननोन को ही रिमूव कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। आप मार्केट में सिर्फ उतना ही ट्रेड कीजिए जितना पैसा आप हैंडल कर सकते हैं, जितना लॉस आप हैंडल कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट आप हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट भी कई बार लोगों के लिए स्ट्रेस का रीज़न हो जाता है, तो इस तरीके से आप सिर्फ उसी को ट्रेड कीजिए जो आपके लिए नॉन हो, ताकि वो आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो।
बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर हैव एन एग्जिट प्लान। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करें तो उसका एग्जिट प्लान तैयार रखें। जस्ट बिकॉज मार्केट अनसर्टन है, वो कहीं भी जा सकती है, तो आप एक्चुअली सर्टन हो सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आपका एसएल होगा। मार्केट आपको ये नहीं बताने वाली है, मार्केट अनसर्टन ही रहेगी, सिर्फ आपको अपनी सर्टेनिटी डिसाइड करनी है। हैविंग फेथ इन द ट्रेडिंग सिस्टम, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें आपको फेथ रखना होगा कि ये आपकी एक्यूरेसी है, ये आपका लॉजिकल सिस्टम है, ये आपको अच्छे ट्रेड्स देता है। हैव अ बैलेंस्ड पोजीशन साइज, पोजीशन साइज सिर्फ उतना ही रखिए जिससे आप बैलेंस कर पाएँ, जिसे आप हैंडल कर पाएँ। अगर आप बहुत बड़ा पोजीशन साइज ले लेते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो वो आपके लिए स्ट्रेस कॉजिंग हो सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं, जो अगेन आपके लिए स्ट्रेस कॉजिंग हो सकता है। तो सिर्फ उतना ही पोजीशन साइज लीजिए जो आप बैलेंस कर पाए। नीड अ ट्रेडिंग स्टाइल दैट इज़ कंपेटेबल विद द पर्सनैलिटी, अब एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना है जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बाइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लेते हैं ऑप्शन बाय करते हैं और वो पेशेंटली वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो बाइंग चुनते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिक्योर फील करना चाहता हूँ, अनसर्टेनिटी को हटाना चाहता हूँ, दैट्स वाई वो ऑप्शन सेलिंग चुनते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे पोजीशन साइज़ मेरे हिसाब का चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि वो लॉट साइज़ हो जो मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना पड़े, तो वो कैश में ट्रेड करते हैं। कुछ को चाहिए कि उनकी एक्सपायरी वीकली ना होकर मंथली हो, तो वहाँ पर फिर वो फ्यूचर सेगमेंट को चुनते हैं। तो इसी तरीके से आप ऐसे स्टाइल को चुनिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, जिसके साथ आप ईजी फील करें। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस कॉजिंग, अब यहाँ पर स्ट्रेस कॉजिंग का दे रखा है कोटेशन बाय स्टीव बर्न्स। इफ़ यू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग, आइदर योर पोजीशन साइज इज टू लार्ज और यू डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम। देखिए, स्ट्रेस कॉजिंग हो सकता है सिर्फ दो ही रीज़न से जब आप ट्रेड कर रहे हैं, या तो आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है और या तो आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि वो कितना एक्यूरेट है। टू रिड्यूस स्ट्रेस, लोअर योर पोजीशन और डू मोर टेस्टिंग ऑन योर सिस्टम। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो या तो अपनी पोजीशंस को लो कर दीजिए या अपने सिस्टम पर अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, उसको टेस्ट कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसकी एक्यूरेसी चेक कीजिए, उसका रिस्क रिवॉर्ड चेक कीजिए, जिससे आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सकें और आप एक अच्छे पोजीशन साइज के साथ उसके साथ ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट, रिच ट्रेडर टिप, trading stress is typically caused by one of the two things earlier, not knowing what to do or knowing what to do and being too afraid to do it। अब यहाँ पर बोलते हैं कि स्ट्रेस कॉज दो तरीके से हो सकता है। पहला, आप जानते ही नहीं कि आपको क्या करना है, और दूसरा, आप ये जानते तो हो कि आपको क्या करना है लेकिन उसे करने से डरते हो। Only risk 1% of your total trading capital per trade by using stop losses and proper position sizing। आपको सिर्फ रिस्क को डिसाइड करना है आपने कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ट्रेड चला जाता है तो आप अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% ही लूज़ करें। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा और आपकी पोजीशन साइज प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग लिमिट्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रेड। जब आपका पोजीशन साइज लिमिटेड होगा तो आपका इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो सिंगल ट्रेड पे वो बैलेंस्ड रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इजी फील करोगे कि चलो ठीक है, इतना अगर बाय चांस चला भी गया तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइज़ बड़ा है तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। ईच ट्रेड इज़ ओनली वन ऑफ द नेक्स्ट 100। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो पहली अपनी ट्रेड ले रहे हैं वैसे ही ठीक 100 ट्रेड्स अगर आप लेते हैं तो आपके पास आपके कैपिटल में क्या बचेगा, तो उसको प्लान करके चलिए। इफ़ यू कीप दिस इन माइंड इट विल गिव यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप इसे अपने माइंड में रख सकते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव जो है ट्रेडिंग का वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। एंड रिमेंबर, इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट डू एनीथिंग। अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है तो प्लीज़ कुछ मत कीजिए। यानी कि अगर आप नहीं जानते कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, तो ट्रिगर मत दबाइए, मार्केट में एंटर मत कीजिए, पहले सीखिए और फिर ट्रिगर दबाइए, फिर ट्रेड कीजिए। सो रिच ट्रेडर का ये टिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हर लेसन के एंड में एक रिच ट्रेडर का टिप है जो हम शेयर करेंगे विदाउट एडिटिंग। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है, पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे लिखा है ताकि इसके टिप्स जो है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।